आज ही के दिन 1970 को दिल्ली में पैदा हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन है। राहुल गांधी को कभी भाजपा के कई नेता पप्पू कहकर संबोधित करते थे। राहुल गांधी कोई बयान देते थे और भाजपा के नेता या कोई दूसरे नेता उनको पप्पू कहकर के मजाक उड़ाया करते थे। इसका मतलब ये समझिए कि वो राहुल गांधी को कम तजुर्बेकार और जिसको कुछ ना पता हो ऐसे लीडर के तौर पर पेश किया करते थे। लेकिन राहुल गांधी ने खुद को साबित किया और सबसे बड़े खुद की काबिलियत को साबित करने में भारत जोड़ो यात्रा का अहम रोल रहा। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जिस तरह से जनता से मिले, जगह जगह पर गए, भारी भीड़ जुटी, मीडिया ने भी काफी फोकस किया। राहुल गांधी ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे मिले, यहाँ तक के जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं उनके साथ भी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके विचारों को सुना, उनके दर्द को समझा और उनसे पूछा कि आप जब सच दिखाते हैं तो आपको कैसी कैसी दिक्कत आती है। जयराम रमेश भी उस दौरान मौजूद थे और राहुल गांधी ने उनसे कहा कि ये लोग बड़ी मेहनत करते हैं, अगर इनकी कोई समस्या है तो कांग्रेस अपने प्लेटफार्म से उसे दूर करने की कोशिश करेगी। तो राहुल गांधी का जन्मदिन है, 53 साल के हो गए हैं। राहुल गांधी को अपने बचपन में दो बड़े गमों का सामना करना पड़ा। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा गम और सबसे बड़ा झटका था। पहले उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या हुई। उस दर्द से, उस गम से, उस सदमे से राहुल गांधी अभी बाहर भी नहीं निकले थे कि उसके कुछ सालों बाद उनके पिता राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। उस वक्त राहुल गांधी विदेश में पढ़ाई कर रहे थे। जहां पर वो पढ़ाई कर रहे थे उनको वहां से अमेरिका के एक मशहूर कॉलेज में शिफ्ट किया गया और वहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा को देखते हुए राहुल गांधी का नाम राहुल विंसी कहकर के रखा गया। राहुल गांधी का नाम इसलिए वहां पर बदला गया ताकि राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से कोई दिक्कत ना आए। तो राहुल विंसी के नाम से राहुल गांधी वहां पर रहे। फिर सक्रिय राजनीति में राहुल गांधी की एंट्री 2004 में हुई। अमेठी से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए। उसके बाद फिर लड़ा, फिर जीत गए, फिर लड़ा, फिर जीत गए। लेकिन जो अभी हाल कुछ साल पहले जो चुनाव हुआ 2019 में, उसमें वो अमेठी से हार गए लेकिन वायनाड से वो चुनाव जीत गए, लोकसभा सांसद बन गए। मगर अभी अदालत के एक फैसले के बाद उनकी संसद की सदस्यता चली गई। फिलहाल वो सांसद नहीं है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनको खूब सारी मुबारकबाद दी जा रही है। लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियों के नेता भी राहुल गांधी के जन्मदिन पर उनको बधाई दे रहे हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। और कांग्रेस के अंदर तो उनके जन्मदिन को लेकर एक तरह से खुशी या कहिए कि जश्न का माहौल है। जगह जगह से सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी जा रही है। तो राहुल गांधी ने कैसे अपने आप को साबित किया, और वो आज के वक्त में ये कहना गलत नहीं होगा कि जमीन से जुड़े नेता बन चुके हैं। ये मैं कोई उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है वो ही बयान कर रहा हूं कि राहुल गांधी ने जितनी मेहनत करके अपनी छवि को चमकाया, उसमें राहुल गांधी की मेहनत साफ नजर आती है कि किस तरह से एक नौजवान जिसको कल तक पप्पू कहकर के संबोधित किया जाता था, आज उस युवा नेता की बात पूरे देश में सुनी जाती है। भाजपा के नेता भी बहुत गंभीरता से राहुल गांधी की बात सुनते हैं और कई बार तो राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के पलटवार में भाजपा के कई नेताओं को मीडिया के सामने आकर के राहुल गांधी की बात का जवाब देना पड़ता है। राहुल गांधी पर कटाक्ष किए जाते हैं। तो राहुल गांधी की ये कुशल राजनीति का परिणाम है कि राहुल गांधी किस तरह से एक कुशल
सियासतदान की शख्सियत के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। अब भविष्य में राहुल गांधी क्या कमाल कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से लेकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की फतेह तक ने राहुल गांधी की काबिलियत को साबित किया है। हालांकि राहुल गांधी के सामने अभी कई चुनौतियां हैं जिनका उनको सामना करना है, क्योंकि जो विपक्षी कई पार्टियां हैं वो राहुल गांधी को कबूल नहीं करती। वो चाहती हैं कि राहुल गांधी की बजाय 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम के चेहरे पर किसी और को सामने लाया जाए। हालांकि कांग्रेस की मंशा यह है, भले ही कांग्रेस कुछ भी कहे, राहुल गांधी ने तो इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन अभी हाल ही में कांग्रेस के एक नेता ने जिस तरह से बयान दिया कि 2024 में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के चेहरे होंगे, तो इसको लेकर के जो विपक्षी एकजुटता है, जो पार्टियां कांग्रेस के साथ आना चाहती हैं, वो राहुल गांधी को पीएम के तौर पर पेश करने के पक्ष में नहीं है। सभी पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो कि राहुल गांधी को बतौर पीएम के चेहरे के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में पेश नहीं करना चाहती हैं। कई विपक्षी दलों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी हैं और खुली या दबी जबान में या इशारों में वो ये भी जताते और बताते और साबित करते रहते हैं कि राहुल गांधी की जगह हमें लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन में बतौर पीएम के चेहरे पर मुकाबले के लिए चुनावी मैदान में मौका दिया जाए। अब एक तरफ भाजपा जैसी शक्तिशाली पार्टी जो 2014 से लेकर के अब तक तकरीबन हर एक चुनाव में शानदार सफलता हासिल करती जा रही है, कुछ एक दो जगह को छोड़ दिया जाए तो ये अलग बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी का जादू आज भी देश की बहुत बड़ी जनता के सिर पर चढ़कर बोलता है। ये अलग है कि कुछ सर्वे से ये बात सामने आ चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जादू 2014 में था अब वो काफ़ी फीका हो चला है, लेकिन फिर भी जनता प्रधानमंत्री मोदी को गंभीरता से सुनती है। और राहुल गांधी बोलते बोलते कई बार गलती कर जाते हैं। वो अपनी बात को रखते तो सही तरीके से हैं, मगर उनके अल्फाज बिगड़ जाते हैं, जिसके बाद विपक्ष को मौका मिल जाता है और वो ट्वीट के जरिए या बयान के जरिए राहुल गांधी के बयान का मजाक बनाते हैं या किसी और तरीके से कटाक्ष करते हैं। अगर राहुल गांधी के पास सही सलाहकार हों और राहुल गांधी थोड़ी सी मेहनत बोलने में कर लें, स्पीच देने में कर लें, तो मैं समझता हूं कि राहुल गांधी की जो सियासत है, जो उनकी सियासी शख्सियत है, जो राजनीतिक उनका व्यक्तित्व है, उसमें और ज़्यादा निखार आएगा और वो एक बहुत अच्छे लीडर के तौर पर उभर करके बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन उनको ये सुधार करना होगा और इस सुधार की बात कांग्रेस के ही कई नेता वक्त वक्त पर करते रहते हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए यही आपका सबसे बड़ा सहयोग हमारे लिए होगा। शुक्रिया, धन्यवाद।